इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। कहीं सीएम योगी तो कहीं अखिलेश और अब मायावती का भी उपचुनाव में दबदबा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना होगा इस उपचुनाव में मायावती 9 सीटों में से कितनी सीटों पर बाजी मारती हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अब मायावती की पार्टी का भविष्य तय करेंगे। 2024 के चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो बसपा इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दरअसल मायावती का दलित वोट बैंक सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन 2024 के चुनाव में दलितों ने भी मायावती से मुंह मोड़ लिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जो बसपा के लिए काफी मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में मिलने वाले मत प्रतिशत से साफ हो जाएगा कि बसपा का वोट बैंक उसके साथ बना है या फिर खिसक रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा खैर विधानसभा सीट को छोड़कर किसी सीट पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। सीसामऊ सीट पर बसपा मत प्रतिशत में चौथे स्थान पर रही थी, वहीं बाकी सीटों पर बसपा मत प्रतिशत में तीसरे स्थान पर थी। बसपा ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती हर हाल में दलितों को साथ बांधे रखना चाहती हैं। उन्होंने इसलिए पूर्व सांसदों के साथ पूर्व विधायकों को सीट वार ड्यूटी लगाई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि उपचुनाव में वहीं पर कैंप करेंगे। यूपी में बसपा का जनाधार लगातार गिर रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 22.23 मत मिले थे और 19 सीटें जीती थी। 2022 में 12.88 वोट और 1 ही सीट मिली। 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में 19.43 मत मिले थे और 10 सीटें जीती थी। उस समय बसपा सपा गठबंधन था। वर्ष 2024 में अपने दम पर जब चुनाव लड़ी तो मत प्रतिशत 9.35 का रह गया और 1 भी सीट नहीं मिल पाई। आपको बता दें, मायावती ने मैदान में अपने स्टार प्रचारक उतार दिए हैं, जिसके बाद अब पूरे उपचुनाव का खेल ही पलट गया है। जिसके बाद यूपी में अपनी ताल ठोकने वाले योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और चंद्रशेखर रावण भी अब टेंशन में आ गए हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच बीएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी ने अपने 3 नेताओं को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीएसपी से बाहर निकाले गए नेताओं में मायावती के खासम खास नेता भी शामिल हैं। इन पर ऑडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया है। मायावती ने उपचुनाव के बीच पार्टी के नेताओं को निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए नेताओं में पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम पार्टी से निष्कासित हो गए। जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर सिंह जिला प्रभारी भी शामिल हैं। इन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप से बाहर निकाला गया है। इसके अलावा मेरठ जिला अध्यक्ष मोहित कुमार को निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा और सपा गठबंधन के साथ तो बसपा अकेले ही मैदान में है, तो वहीं नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी अपने ही अंदाज में उपचुनाव में उम्मीदों की किरण देख रहे हैं। खास तौर से वेस्ट यूपी में जब वो प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनके तेवर तीखे भी हैं, आक्रामक भी हैं और भावनात्मक भी। वो हर तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको आज भी इंसान नहीं माना जाता। बसपा प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा है, लेकिन बसपा का जनाधार धीरे धीरे लगातार खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक में भाजपा और फिर सपा ने सेंध लगाई। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा अब चुनाव में दलित बसपा पार्टी पर कितना विश्वास जताते हैं और क्या इस चुनाव में मायावती बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगी या नहीं। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।